प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव गोवर्धन मठ पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए प्यारे देशवासियों, राष्ट्रोत्कर्ष अभियान में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ और आपसे अपील करता हूँ कि आपको गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि क्या आज भारत के आदर्श, अस्तित्व, धर्म, संस्कृति, संस्कार, मठ, मंदिर, आश्रम, गाय, गंगा, गीता, नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार के रहते हुए सुरक्षित हैं या ऐसे राष्ट्रद्रोही प्रधानमंत्री को, जिसने भारत के संपूर्ण अस्तित्व को उस अमेरिका के हाथ में सौंप दिया जो अमेरिका भारत के अंदर बैठे हुए देशद्रोहियों की ताकत से 1971 से भारत पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा था। हमें स्मरण है कि ब्रिटेन के गुलाम भारत की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में जब अमेरिका ने पाकिस्तान को 1971 में भारत से युद्ध करने के लिए सैन्य सहायता दिया और पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध युद्ध करने के लिए पाकिस्तान की कमान अपने हाथ में संभाल लिया। मित्रों, हमें याद रखना चाहिए कि 1971 तक भारत का स्वाभिमान ब्रिटेन की सरकार चलाने वाले नेताओं के हाथ में भी सुरक्षित था। यद्यपि हम ब्रिटेन की आर्थिक गुलामी के शिकार थे, किंतु हमारा स्वाभिमान, हमारे देश के नागरिकों का सम्मान और हमारे देश के नागरिकों के प्राण, जीवन और आजीविका की कीमत किसी भी कीमत पर बचाने की क्षमता भारत में थी। मित्रों, अमेरिका ने जब पूर्वी पाकिस्तान को सैन्य सहायता प्रदान करके और बांग्लादेशी हिंदुओं को, बंगाली भाषी हिंदुओं को मार डालने का अभियान चलाया और करोड़ों लोग हमारे देश में आकर शरणार्थी बन गए, तो ऐसी स्थिति में देश की प्रधानमंत्री ने अमेरिका से जाकर वार्ता करने का निर्णय किया। इंदिरा जी अमेरिका गई, किंतु अमेरिका जो ईसाई राष्ट्र है, जो किसी भी ईसाइयत को ना मानने वाले देश का सम्मान नहीं करता है, बाइबल के अनुसार ईसाई केवल और केवल दूसरे धर्मावलंबी को समाप्त करने के लिए ही कार्य करता है। जिस प्रकार से इस्लाम काफिरों का कत्ल करने का ऐलान करता है, इसी नीति के तहत अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ पूरा सैन्य सहयोग लेकर भारत से युद्ध करने का निर्णय किया और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिका के द्वारा भेजे गए 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी से वापस लौटाने का काम किया, जिससे अपमानित होकर अमेरिका ने घोषणा किया कि पाकिस्तान का पैटर्न टैंक रावलपिंडी से चलकर दिल्ली में खड़ा होगा और भारत ने उस पैटर्न टैंक के चीथड़े निकाल कर फेंक दिया। एक हमारा वो भारत था और आज हमारा कंगाल, असहाय हो चुका भारत पूरी तरीके से
गाय और सूअर की मांस खाने वाले अमेरिका के हाथों में कठपुतली बनकर काम कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार के द्वारा सरकार की लालच में कुर्सी के लिए जिस तरीके से भारत के सैनिकों की हत्या कराई, जिस तरीके से भारत के नागरिकों की हत्या कराई, और फिर जिस तरीके से अमेरिका के एक आदेश पर पाकिस्तान को समाप्त कर देने की घोषणा करने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी का पायजामा ढीला हो गया, आगे और पीछे दोनों गीले हो गए और उन्होंने अपने 56 इंच के सीने को 6 इंची का घोषित करते हुए जो व्यवहार भारतवर्ष के लोगों के साथ किया है, जिनके कारण भारत की सेना मारी गई है, जिनके कारण भारत के निरीह नागरिकों की हत्या हुई है, जिनके कारण जिनके माता का सिंदूर गायब हो गया, बच्चों के सर से पिता का साया चला गया, जिसका भाई नहीं रहा, जिसका बेटा नहीं रहा, ऐसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए क्या भारतवर्ष के लोगों को गाय और सूअर की मांस खाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा? क्या केवल कुर्सी के लिए भारत का प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना और अपने को विश्व गुरु घोषित करने वाला राष्ट्र का द्रोही नहीं है, राष्ट्र के निरीह नागरिकों का हत्यारा नहीं है? और क्या सत्ता के लिए भारतवर्ष की संप्रभुता को अमेरिका के हाथों में सौंपने वाला देश का प्रधानमंत्री आज पूरी दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक है? क्या इससे प्रधानमंत्री के रहते हुए भारत के लोग ये कह सकते हैं कि हमारा देश है, हम भी एक देश के नागरिक हैं? आज इन तमाम बिंदुओं पर आपको विचार करने की आवश्यकता है और पूछने की आवश्यकता है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी, राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी और मोहन भागवत ने राष्ट्र को लूटने के लिए जिस प्रकार का षड्यंत्र करते हुए भारत को अमेरिका के हाथों में सौंपने का काम किया है, क्या वह अक्षम्य अपराध है? क्या भारतवर्ष के लोगों को डूबकर नहीं मर जाना चाहिए कि उनका ऐसा प्रधानमंत्री, वह प्रधानमंत्री जिसे इतना भी नहीं मालूम था कि हमारी विदेश नीति क्या है, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की कूटनीति क्या है, भारत की दशा क्या है, भारत की क्षमता कितनी बची हुई है, और उसने उड़ी से षड्यंत्र करते हुए, पुलवामा से षड्यंत्र करते हुए, पहलगाम से षड्यंत्र करते हुए सेना के प्रमुख बिपिन रावत की हत्या कराते हुए जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान को उड़ा देने, पाकिस्तान को खत्म कर देने, और यहाँ तक गोदी मीडिया के द्वारा दिखाया गया कि रावलपिंडी खत्म हो गया, लाहौर खत्म हो गया, पाकिस्तान का पानी बंद हो गया, कोई ऐसे मानबिंदु शेष नहीं रहे जो इस बेशर्म सरकार के बेशर्म प्रधानमंत्री के चाटुकारों के द्वारा भारत के आदर्श और अस्तित्व को समाप्त करने के लिए जो भी छल, दंभ, कपट, पाखंड, षड्यंत्र और बल प्रयोग किया गया, क्या वो अनजाने में था? क्या भारत के रक्षा सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को यह पता नहीं था कि आज भारत के अस्तित्व को नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार ने अमेरिका को सौंप दिया है? क्या मोहन भागवत को इस बात की जानकारी नहीं थी कि भारत को ईसाई राष्ट्र घोषित करने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी के हाथ में अब कोई शक्ति नहीं रही है? वह बेचारे केवल अमेरिका के आदेश पर ही अपने को प्रधानमंत्री बता सकते हैं।
भारत के नागरिकों को इन प्रश्नों को पूछने के लिए आपका संवैधानिक अधिकार है, आपका मौलिक अधिकार है। भारत का नागरिक होने के नाते नरेंद्र दामोदर दास मोदी को, इस राष्ट्रद्रोही पाखंडी को एक भी पल, एक भी क्षण भारत का प्रधानमंत्री कहलाने का अधिकार मैं समझता हूं अब नहीं रहा। और जो देश के गद्दार, जो गाय और सुअर की मांस खाने वाले बपतिस्मा संस्कार के समर्थक आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी के साथ हैं, कल वो आपको गाय मांस परोसने के बाद अब मंदिरों में गाय और सुअर की मांस परोसने का कार्य करने जा रहे हैं। आपको अपने गिरेबान में झांक कर देखने की आवश्यकता है। आश्रमों पर बुलडोजर चलाने वाले, मंदिरों को लूटने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार का सिलसिला कहां से आरंभ होता है। आज भारतवर्ष के समग्र नागरिकों को इस पर गंभीरता से मनन और चिंतन करने की आवश्यकता है। प्यारे देशवासियों, 1971 में अमेरिका के पाखंड को खत्म करते हुए जिस भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत के स्वाभिमान को संपूर्ण विश्व के पटल पर स्थापित करते हुए अमेरिका और पाकिस्तान के पाखंड को खत्म करते हुए नाको चने चबवा दिए, जिसके सामने पाकिस्तान का कोई महत्व नहीं था, और बांग्लादेश जो आज है वह पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में स्थापित हो गया और बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार खत्म हो गया। लेकिन प्यारे देशवासियों, आज आपके सामने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी 56 इंच का सीना लेकर अपने को विश्व गुरु घोषित कर रहे हैं और भारत के लोगों को गाय के मांस की चर्बी खिला रहे हैं। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? आपको विचार करने की आवश्यकता है कि सीआईए की क्या भूमिका होती है, सीआईए किस प्रकार से षड्यंत्र करता है। इसका ज्वलंत प्रमाण है इंदिरा गांधी को बेअंत सिंह के द्वारा उन्हीं के घर के बाहर गोलियों से उड़ा दिया गया। क्या भारतवर्ष की इंटेलिजेंस ने, भारतवर्ष के बुद्धिजीवी समाज ने, भारतवर्ष के सुप्रीम कोर्ट ने, भारतवर्ष की जांच एजेंसियों ने इस बात का निर्णय किया, इसकी खोजबीन की, इसका प्रमाण दिया कि वो कौन सा व्यक्ति था जिसने इस बात की सूचना बेअंत सिंह को दिया कि अभी इंदिरा गांधी बुलेट प्रूफ नहीं पहने हुए हैं। ये एक ज्वलंत प्रश्न है और अगर आप इसका गंभीरता से विचार करेंगे तो इंदिरा गांधी की हत्या कराने वाली सोनिया गांधी है और आज तक वो सोनिया गांधी भारतवर्ष के अंदर इंदिरा गांधी की हत्या कराने के बाद जिस प्रकार से उस सोनिया गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का अपमान कराया, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अयोध्या के बाबरी कलंक को मिटा दिया। एक ऐसे प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और उस पीवी नरसिम्हा राव को गुलाम भारत में अमेरिका के दलालों के द्वारा दिल्ली के अंदर राजघाट पर 2 फीट जमीन नहीं दी गई। भारत के प्रधानमंत्री की स्मृति में कोई स्मारक क्यों नहीं बनाया गया? कभी भारतवर्ष के लोगों ने, भारत की मीडिया ने पूछा? और क्या ऐसी स्थिति में काम करने वाले देश के गद्दार नेताओं और सत्ता के लिए देश को अमेरिका के हाथों में समर्पित करने वाले गद्दार प्रधानमंत्री
के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत के लोगों का आदर्श अस्तित्व, जीवन और आजीविका शेष बचेगी क्या? हम इस पर कब विचार करेंगे? हम कब अपने आप से पूछेंगे कि 1971 का भारत, अमेरिका को धूल धूसरित करने वाला भारत, अमेरिका के साथ में बेड़े को मुंह की खाते हुए वापस जाने को मजबूर करने वाला भारत, आज देश के गद्दार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण अमेरिका के चरणों में अर्पित हो गया है। यानी अब भारत के सभी चीजों का निर्णय अमेरिका करेगा, तो फिर भारत सरकार की क्या आवश्यकता है? अमेरिका के द्वारा जो आदेश आएगा उसका पालन कराएगा सुप्रीम कोर्ट। क्या जरूरत है ऐसी नपुंसक, विधर्मी, बेशर्म, अन्यायी, अत्याचारी, दुराचारी और भारत के आदर्श अस्तित्व और सनातन धर्म के अस्तित्व को मिटाने वाली सरकार? भारतवर्ष के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि जिस देश के तीर्थ स्थलों को व्यभिचार का केंद्र घोषित कर दिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने, क्या वो भारत के प्रधानमंत्री रहने लायक हैं? जिस नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने प्रधानमंत्री की शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए भारत के अंदर संविधान की धारा 377 और 497 को हटाकर भारतवर्ष की स्त्रियों को वेश्या और भारतवर्ष के नौजवानों को व्यभिचारी घोषित करने का काम किया, क्या अब भारतवर्ष के लोग नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार रहते हुए गाय और सूअर की मांस खाकर बपतिस्मा संस्कार करने के लिए बाध्य नहीं किए जाएंगे? आपको अपने गिरेबान में झांक कर देखने की आवश्यकता है। और ऊपर से रेप ऑफ द माइंड के सिद्धांत पर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, जो भी हिंदू है वो हमारे साथ आ जाए, ऐसा कहने वाले बेशर्म नेताओं से पूछो कि तुम हिंदू राष्ट्र बना रहे हो हलाल गाय मांस खिलाकर? किरण रिजिजू जैसे नेता कहते हैं कि गाय मांस खाना हमारा अधिकार है, ऐसे मंत्रियों की सरकार चलाने वाले हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। भारत के समग्र सनातन अस्तित्व को मिटाने के लिए भारत के सभी मंदिरों को लूट लिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार ने, आश्रमों पर बुलडोजर चला दिया। क्या ये हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं? कौन सा हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी और मोहन भागवत? आपको अपने गिरबान में झांक कर देखने और समझने की आवश्यकता है। आपसे पूछता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा कि ये हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं या गाय मांस और सूअर की मांस एक साथ खाने के लिए बाध्य करने के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं और भारत के लोगों की हत्या कराकर, सैनिकों की हत्या कराकर, अमेरिका के एक टेलीफोन पर आज इन्होंने भारत और पाकिस्तान को बराबरी की कैटेगरी में ला दिया है। वह पाकिस्तान जिसको भारत के नाम से पेशाब हो जाती थी, वह पाकिस्तान जिसकी सेनाओं ने भारत के चरणों में नाक रगड़कर सरेंडर किया था, आज वह भारत और उस भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी क्या कर रहे हैं? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? क्या भारत के लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझकर मार डाला जाएगा और भारत के लोग सरकार के आतंक से भयभीत होकर इनका गुणगान करेंगे, इनका समर्थन करेंगे और अपने आदर्श अस्तित्व और अपने परिवार की शील और मर्यादा बचा सकेंगे? अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं भारतवर्ष के सभी लोगों से ये प्रश्न पूछता हूं और मेरे संपर्क सूत्र 630 65 45 155 पर भारत का कोई भी अधिकारी
कोई भी मंत्री, संतरी, विधायक, सांसद, गवर्नर इन प्रश्नों का उत्तर अगर दे सकता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन भारत को गाय और सूअर की मांस खाकर बपतिस्मा संस्कार से युक्त नहीं होने देंगे। हमें समीक्षा करने की आवश्यकता है। हमें उन कारणों पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि आखिर वो कौन सी शक्तियां हैं, वो कौन से कारण हैं कि जिस सोनिया गांधी की सरकार ने मंदिरों की मूर्तियां चुराने का काम शुरू किया, भारत के सभी मंदिरों की अष्टधातु की मूर्तियां चुरा ली गईं। क्या भारतवर्ष के अंदर भारत की सरकार ने, भारत के सुरक्षा सलाहकार ने, भारत की किसी जांच एजेंसी ने कांग्रेस की सरकार रहते हुए किसी मंदिर की मूर्ति के लुटेरे को गिरफ्तार किया? उत्तर प्रदेश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो काली में जिस माता काली की अष्ट धातु की मूर्ति चुराई गई, तो यहाँ का एक पालतू कुत्ता पवन पांडे, जो अखिलेश यादव का पालतू कुत्ता था, उसने कहा एक मूर्ति की जगह हम 10 मूर्तियां लगवा देंगे। ऐसे बेशर्म चर्च के कुत्तों के द्वारा आज जिस प्रकार से राजनीति करते हुए भारत को पोप के चरणों में नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार ने अर्पित कर दिया। हमारे देश का झंडा 3 दिनों तक उस गाय मांस और सुअर मांस खाने वाले पोप फ्रांसिस के चरणों में अर्पित हुआ। क्या कारण है? क्या आज भारत कोई राष्ट्र है? क्या आज भारतवर्ष के नागरिकों की, हिंदू और मुसलमानों के अस्तित्व की कोई मर्यादा है? भारतवर्ष के 140 करोड़ लोगों को नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार ने कीड़ा मकोड़ा बनाकर रख दिया है और हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है भाजपा की सरकार में जंगल राज है। ऐसा कह देने मात्र से क्या भारतवर्ष के नागरिकों को न्याय, सुरक्षा, शिक्षा, संस्कृति, संस्कार, जीवन और आजीविका का अधिकार प्राप्त हो जाएगा? आज ये राष्ट्रीय स्तर पर भारत के समस्त नागरिकों को, न्यायालय में बैठे हुए न्यायाधीशों को, सेना पर प्रहार करने वाले आतंकवादी प्रधानमंत्री का समर्थन करना क्या राष्ट्रहित में है? बिपिन रावत की हत्या का प्रमाण, हत्या के कारणों का जवाब क्या भारत के रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने देशवासियों को दिया? भारत के सभी प्रशासनिक अधिकारियों से मैं पूछना चाहता हूं, जो अपने को कलेक्टर कहते हैं, कमिश्नर कहते हैं, न्यायालय में बैठे हुए न्यायाधीशों से पूछना चाहता हूं, जो अपने को न्याय का अधिकारी समझते हैं, क्या आज भारतवर्ष के नागरिकों को न्याय और सुरक्षा प्राप्त हो रही है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार तो खुद आतंकवादी की तरह काम कर रही है। आतंकवादियों का संरक्षक अमेरिका जिस सरकार के लिए संरक्षक बनकर बैठा हो, क्या उस देश में कभी आतंकवाद खत्म होगा? भारतवर्ष के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि भारत की धरती पर आकर पोप फ्रांसिस ने, जॉन पॉल द्वितीय ने जिस प्रकार से घोषणाएं किया, जिस प्रकार से ईसाई मिशनरियों ने भारत को घाना बनाने का आदेश दिया, क्या भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया? क्या भारत के किसी राजनीतिक दल ने उसका विरोध किया? कि भारत घाना नहीं हो सकता है जहां 71% ईसाई, 19% मुसलमान और शेष अन्य की आबादी को निश्चित करने वाला देश बनाया जाएगा, जो आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा, उनकी सरकार के षड्यंत्रों के द्वारा, आरएसएस के षड्यंत्रकारियों के द्वारा कराया जा रहा है।
कोई जवाब है इसका? क्या आज भारतवर्ष का कोई भी हिंदू अपने धर्म, संस्कृति और संस्कार की रक्षा करने की दुहाई दे सकता है? क्या अयोध्या में राम और सीता की पहचान मिटाने वाले देश के द्रोही, अमेरिका के गुलाम, गाय और सूअर की मांस खाने वाले, बत्तीसा संस्कार का पालन करने वाले लोग हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं? आपको अपने गिरबान में झांक कर देखने की आवश्यकता है और भारत के 140 करोड़ लोगों को भारत के गद्दार प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेने की आवश्यकता है। हमें आज चुप रहने की आवश्यकता नहीं है कि सरकार हमको राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में जेल भेज देगी। अरे ये तो खुद राष्ट्रद्रोही है। इनसे बड़ा राष्ट्र का शत्रु कौन हो सकता है? आप अपने गिरेबान में झांक कर देख लीजिए, उसकी समीक्षा कर डालिए, अपने आप से पूछ लीजिए कि आतंकवादी सरकार नरेंद्र दामोदर दास मोदी के संरक्षण में आतंकवादी काम कर रहे हैं या ये सरकार आतंकवादियों को मिटाने में सक्षम हो सकती है? जिस सरकार ने पाकिस्तान का नाम लेते हुए 10 वर्षों तक भारतवर्ष के लोगों को धोखा दिया, हर बात में भाजपाइयों के मुंह से केवल एक शब्द निकलता था, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। आज इन गद्दारों की सरकार होने के नाते भारत और पाकिस्तान बराबर हो गए। एक टेलीफोन पाकिस्तान को आता है अमेरिका का, तो पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए खड़ा हो सकता है, खड़ा भी होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका तो पाकिस्तान के साथ 1971 से खड़ा है। कोई आज पहली बार नहीं है, लेकिन पहली बार यह है कि जिस अमेरिका और पाकिस्तान के संयुक्त सेना के आक्रमण को भारत की सेना ने अपना बलिदान देकर पाकिस्तान को पाकिस्तान की औकात बताने का कार्य किया था। पाकिस्तान के सैनिकों को भारत की सरजमी में नाक रगड़ने के लिए बाध्य करके दिखाया था, भाषण नहीं दिया था। टेलीविजन पर झूठा समाचार देके अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, राम सीता गायब, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कोई चंदन नहीं लगा सकता, कोई गीता नहीं पढ़ सकता, कोई रामायण नहीं पढ़ सकता, कोई राम कथा करा करके उसका सार्वजनिक रूप से कलश यात्रा नहीं निकाल सकता। ऐसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी हिंदू हितैषी हो सकते हैं क्या? और इनके खिलाफ बाबा योगी आदित्यनाथ क्या बोल सकते हैं क्या? जिन्होंने कड़वा सच पिया है, लोकसभा में हिंदू होने के नाते खड़े होकर रोया है, लेकिन उन्होंने भी उपनिवेश मुक्त भारत की लड़ाई लड़ने में मेरा असहयोग किया, मेरा सहयोग नहीं किया। ये वही बाबा योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने कहा था उस्मानिया विश्वविद्यालय में गौमांस भक्षण उत्सव मनाया गया है, बहुत गलत। लेकिन उसका विरोध करने के लिए डॉक्टर साहब पैसा कहां से आएगा? तो आज अमेरिका से योगी आदित्यनाथ को पैसा मिल रहा है, क्या वो हिंदू हितैषी हो सकते हैं? योगी आदित्यनाथ के शासन काल में भारत और उत्तर प्रदेश के हिंदुओं का जितना कत्ल कराया गया, जितने लोगों के घर गिराए गए, अयोध्या के संपूर्ण पौराणिक मंदिरों को तोड़ दिया गया, क्या ऐसे योगी आदित्यनाथ हिंदू हितैषी हैं? उन्हें तो अब हिंदू कहने में भी शर्म आती है। उनके पास सरकार है, उनके पास केंद्र और प्रदेश की सरकार है, लेकिन उन्हें अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए योगी आदित्यनाथ, और अपने आप से पूछो कि इस गद्दार प्रधानमंत्री के रहते हुए जिस प्रकार से मणिपुर के मुख्यमंत्री भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री के साथ अमेरिका का शासन स्थापित करने के लिए केंद्र की बेशर्म सरकार और उसके गद्दार प्रधानमंत्री के द्वारा मणिपुर में जो तांडव किया गया, उसे बाद में बता दिया गया कि ये तो टेलर है, आगे पिक्चर चलेगी। आगे पिक्चर चलने का मतलब नरेंद्र मोदी की गद्दारी की पिक्चर
आज भारतवर्ष के बच्चे बच्चे के सामने आ चुकी है। अपने आप इनसे पूछो कि आज भारत और पाकिस्तान को बराबर करने वाले प्रधानमंत्री क्या सत्ता में रहने का अधिकार रखते हैं? और इनके सरकार में रहते हुए क्या भारतवर्ष के लोगों को गाय और सूअर की मांस खाकर बत्तीसा संस्कार का पालन नहीं करना पड़ेगा? ये पूछता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा। आज कांग्रेस, असदुद्दीन ओवैसी, आरएसएस और भाजपा, सारे षड्यंत्रकारियों का जो गठबंधन है, उस गठबंधन ने अपनी एकता और अपनी बेशर्मी का प्रमाण देते हुए जिस प्रकार से अमेरिका की चरण वंदना करने वाले देश के गद्दारों ने भारतवर्ष के लोगों को ही नहीं, संपूर्ण विश्व को यह संदेश देने का काम किया है कि भारत मर गया है, भारत का अस्तित्व खत्म हो गया है, भारत का सनातन धर्म खत्म हो गया है, भारत में गाय और सूअर की मांस खिलाने वाले प्रधानमंत्री का शासन हो चुका है और उस शासन का संचालन अमेरिका करेगा। ऐसे मजबूत हाथों में भारत का संरक्षण होगा या ऐसे गद्दार देशद्रोही के हाथ में भारत का सर्वनाश होने जा रहा है? आपको अपने गिरबान में झांक कर देखने की आवश्यकता है। मैं सेना के उच्च अधिकारियों का भी ध्यान आकर्षित करते हुए विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मेरी लाइव उन तक पहुंचती है तो वो भी अपने दायित्व का निर्वहन करने का विचार करें। और आज भारतवर्ष के समस्त 140 करोड़ लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब भारत में केंद्र की सरकार के हाथों में भारत सुरक्षित नहीं है। केंद्र की सरकार का आदेश अमेरिका से आएगा तो हम अपने देश की सेना, अपना आदर्श, अपना अस्तित्व सुरक्षित रख पाएंगे। जिस भारत ने अमेरिका को जूतों से रौंदा है, जिस भारत ने गद्दार अमेरिका को पाकिस्तान का साथ देने के बाद नाको चने चबवाए हैं, आज वो भारत कहाँ चला गया? कहाँ है वो भारत? ये पूछता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा। इसलिए प्यारे देशवासियों, अगर भारतवर्ष के लोगों को गाय और सूअर की मांस खाकर सार्वजनिक मंचों से बत्तीसा संस्कार की घोषणा नहीं करनी है तो आप लोग संगठित हो जाओ, सावधान हो जाओ और नरेंद्र दामोदर दास मोदी से तत्काल इस्तीफा देने की मांग करो, वरना आपका भविष्य समाप्त हो चुका है। और अगर हम आज इस हालत पर आ गए हैं जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान हो, वह नर नहीं नरपस निरा है और मृतक समान है, ऐसा कहने वाला भारत आज गाय और सूअर की मांस खाने वाले लोगों के आदेश पर पाकिस्तान के सामने नतमस्तक हो गया है। इससे ज्यादा अपमान भारतवर्ष का क्या होगा? क्या होगा भारत का कल का भविष्य? ये पूछता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा। जो भी भाई बहन हमसे इस विषय में संवाद करना चाहते हैं वो हमारे संपर्क सूत्र 630 65 45 155 पर संपर्क कर सकते हैं। हमें इन आतंकवादी राष्ट्रद्रोही अमेरिका के दलालों की कोई परवाह नहीं है और ना ही इनकी परवाह करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये राष्ट्र के लुटेरे हैं, ये प्रधानमंत्री नहीं हैं। और इनके जो सहयोगी हैं उन्होंने भारत को लूटा है। स्विस बैंक का पैसा वापस लाने का घोषणा करने वाला देश का गद्दार प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज स्विस बैंक में सबसे ज्यादा अकाउंट जमा करने वाला व्यक्ति है। उसका प्रमाण है विकिलीक्स की रिपोर्ट। भारत के 24 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सूची विकिलीक्स के द्वारा जो प्रकाशित की गई, अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा ने अपने लाइव में प्रकाशित किया है। जिस किसी को भी नरेंद्र मोदी के समर्थन में मेरे खिलाफ FIR करने की हिम्मत हो करा दे,
हम यूएनओ की अदालत में उसका मुकदमा लड़ लेंगे। अगर भारत की सरकार हमें फांसी दे देगी तो हम भी उसको सहर्ष स्वीकार कर लेंगे, लेकिन भारत के हिंदू और मुसलमानों को गाय और सूअर की मांस खाने से बचाने के लिए अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं सबसे आगे खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, अंतिम सांस तक खड़ा रहूंगा, क्योंकि यह प्रश्न किसी राजनीतिक दल का नहीं है, किसी भाषा का नहीं है, किसी क्षेत्र का नहीं है, ये भारत के संपूर्ण संप्रभुता का अस्तित्व का प्रश्न है। इसलिए प्यारे देशवासियों, आपको अगर संवाद करना है तो संवाद करो, आप अपने प्रश्न करो, मैं उसका उत्तर देने को तैयार हूं प्रमाण के साथ। मैं कोई प्रमाद नहीं करता, मैं कोई झूठ प्रवचन नहीं करता, मैं कभी असत्य भाषण नहीं करता, ये प्रमाणित है। लेकिन जो सत्य है वही सनातन है और जो सनातन है वही भारत है। इसलिए भारत वर्ष को बचाने का अंतिम मार्ग है सनातन सरकार का निर्माण। उसका संकल्प लेते हुए उपनिवेश मुक्त भारत, गौ हत्या मुक्त भारत, कर्ज मुक्त भारत, ईवीएम मशीन मुक्त भारत बनाने के लिए आज राष्ट्र के सभी शुभचिंतकों को नरेंद्र दामोदर दास मोदी से इस्तीफा लेकर भारत की कमान भारत की सेना के हाथ में देने की आवश्यकता है। 6 महीने तक भारत में सेना का शासन हो और 6 महीने के बाद ईवीएम मशीन को हटाकर भारत के लोगों को उनके वोट के आधार पर उनकी आवश्यकता और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए काम करने वाले जनप्रतिनिधियों का चयन हो, उनका चुनाव हो और जनप्रतिनिधियों के द्वारा चुनी गई सरकार का प्रधानमंत्री ही देश का अस्तित्व बचा सकता है। अन्यथा भारत का अस्तित्व अमेरिका के हाथों में समर्पित हो चुका है। इसका प्रमाण दिया है नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार ने। इस पर कोई प्रवचन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो अंधभक्त हैं, जो ईसाई और यहूदी के चरणों में अपने को अर्पित कर चुके हैं, जो गाय और सूअर की मांस खाने और खिलाने वाले हैं, वह ही नरेंद्र दामोदर दास मोदी के साथ खड़े हो सकते हैं। अन्यथा कोई व्यक्ति नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसे राष्ट्रद्रोही गद्दार, भारत को अमेरिका के हाथों में समर्पित करने वाले प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं कर सकता। हर हर महादेव।